कार्यक्रम के पुण्यार्चक है आयोजक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली। अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन वर्धमान ग्रुप 9810035889। मुख्य संयोजक श्री प्रवीण जैन 9810088875। कोषाध्यक्ष श्री सुरेश जैन 7982246947। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री पीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते आदिनाथ जनेन्द्राय द्वादश गण परमेष्ठिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्र ब्रह्मणे ऋष्यानिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद मृत्यु अतिकामो रतिकामो क्रोधो अग्निभयो सर्वभयो सर्वशत्रुभयो सर्वोपसर्गो सर्वराजभयो सर्वचौरभयो सर्वदुष्टभयो सर्वमृगभयो सर्व आत्मचक्रभयो सर्व परमंत्रो सर्व शूल रोगो सर्व क्षय रोगो सर्व कुष्ठ रोगो सर्व क्रूर रोगो सर्व नर मार्यो सर्व गज मार्यो सर्वाश मार्यो सर्व गो मार्यो सर्व महेश मार्यो सर्व धान मार्यो सर्व गो मार्यो सर्व वृक्ष मार्यो सर्व गुल मार्यो सर्व पत्र मार्यो सर्व पुष्प मार्यो सर्व फल मार्यो सर्व राष्ट्र मार्यो सर्व देश मार्यो सर्व विष मार्यो सर्व वेताल साग्नि भयो सर्व वेदनीयो सर्व मोहिनीयो सर्व कर्माष्टको। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदनो सर्व अभिभयानंदनो सर्व गोकुलानंदनो सर्व ग्राम नगर मठम मधुणपत्रम संवाहनो सर्व लोकानंदनो सर्व देशानंदनो सर्व यजमानानंदनो सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुच कुच शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागरस्य परंपरायां महायोगी भारत गौरव राष्ट्र संत उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी निश्चिंत सागर जी गुरुदेव संघ सानिध्य बाल ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी निर्देशने समस्त दिगंबर जैन समाज प्रीतमपुरा कृत अस्मिन् पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सवे समस्त सौधर्म आदि इंद्र इंद्राणी महायज्ञ नायक नाभिराय मरुदेवी धनपति कुबेर आदि समस्त पात्र समस्त दिगंबर जैन समाजस्य ईशान इंद्र श्रेष्ठी प्रवीण जैन अभिनव जैन अनीता जैन आंचल जैन विजय कुमार जैन इति नामधेयस्य सर्व परिवारस्य
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐमरं रक्ष रक्ष सर्वशान्तिं पुष्टिं तुष्टिं कार्यसिद्धिं वृद्धिं ह्रीं च रत्नत्रय धर्मलाभं च लक्ष्मीलाभं कुरु कुरु स्वाहा। यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु सदास्तु सिंहस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्य आरोग्यमस्तु सदास्तु दृष्टिपुष्टिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुख समृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनधान्य सदास्तु सदास्तु इत्येन मंत्रेण नवग्रह शांत्यार्थ गंधोदक धारा वर्षणम कुरु कुरु स्वाहा। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी, निश्चिंत सागर जी गुरुदेव संघ सानिधि बाल ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी निर्देशने समस्त इंद्र इंद्राणी सौधर्मादि इंद्र इंद्राणी समस्त दिगंबर जैन समाजस्य ईशान इंद्र श्रेष्ठी प्रवीण जैन अभिनव जैन अनीता आचल विजय कुमार जैन इति नामधेयस्य सर्वपरिवारस्य मम च सर्वेषां ओम वृषभादि वर्धमाना शांतिकरा सकल कर परिपुकांतारग दुर्गरक्षन्तु मे जिनेन्द्रा सर्वेषां मम च आदित्य सोमांकर बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु नाम नवग्रहश्चव प्रियंतां प्रियंतां तिथि कर्ण नक्षत्र मुहूर्त लग्न देवता एनत्र ग्राम नगरादि देवता ते सर्वे गुरु भक्ता अक्षिण कोष्ठ कोष्ठगार भवेयु दान तपो वीर्य धर्मानुष्ठान नित्यमेवास्तु मम च सर्वेषां मातृ पितृ भ्रातृ पुत्र पौत्र कलत्र गृह स्वजन संबंधी बंधुवर्ग सहितस्य यजमानस्य धन धान्य ऐश्वर्य यश कीर्ति बुद्धिवर्धनम भवतु सामोदोपमोदो भवतु शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु सिद्धिर्भवतु वृद्धिर्भवतु अभिघ्नमस्तु आरोग्यमस्तु आयुष्यमस्तु शुभम कर्मास्तु कर्म सिद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु अरिष्ट निर्मस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु काम मांगल्यवा सन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु मम च सर्वेषां पुण्यं वर्धतां वर्धतां धर्मं वर्धतां श्री च वर्धतां आयुं वर्धतां कुलगोत्रं चाभिं वर्धतां स्वस्ति भद्रं चास्तु मे स्वस्तिस्तु मे स्वाहा। कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्री समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु अभिमतार्थफलाप्तिरस्तु भद्रं जवास्तु जिनपुंगव भक्तिरस्तु श्रीमज्जैन जनार्जित प्रकटिता स्याद्वादरत्नाकरः सद्धर्मामृत चंद्र सोसुत करो लावण्य रत्नाकरः मोक्ष द्वार कवाट पाटन पटु प्रध्यान रत्नाकरः भौमो भूरि गुणाकरो विजयते योगेन्द्र रत्नाकरः योगेन्द्र रत्नाकरः योगेन्द्र रत्नाकर। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। मुझे का नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम विश्वस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवद्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवद्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवद्जिनेन्द्र।
उदक चंदन तंडुल पुष्पिकै चरुसुदीप सुदूत फलकै धवल मंगल गानर वाकुले जिन गहे जिन नाथ मन यजे। बैठ गए। 6 माह का उपवास लेकर के एक स्थान पर विराजमान हुए और उसके पश्चात मैं बोलता हूँ ना, सब लोग शांति का दान देंगे, मौन रहने का पूरा प्रयास रखेंगे। बोलते हैं तो बहुत स्लो धीरे बोलना। जय बोलिए प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। महानुभाव ऋषभदेव की तपश्चर्या असाधारण थी। तब की माता विरक्ति जैसे ही तपापुत को जन्म देती है, वैसे ही बाय में 28 मूल गुणात्मक बाद बज उठते हैं। अनेक उत्तर गुण रूपी स्वर लहरियां गुंजित होती हैं। राजा वृषभदेव जैसे ही मुनि महाराज वृषभनाथ हुए, वैसे ही संयम श्री ने केवल श्री प्रदान करने के लिए वचन स्वरूप विश्वास स्वरूप प्रथमतः विपुलमती मध्य प्रज्ञान समर्पित कर दिया, जो कि प्रवर्धमान चारित्रधारी ऋषिवरों में ही किसी किसी को प्राप्त हुआ करता है। केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़कर समस्त 63 रिद्धियां अपने आप ऋषभनाथ के पावन चरणों में चेरी बन गई। प्रभु 6 माह का लंबा योग धारण कर ध्यानस्थ हो गए। उनका वैराग एवं तत्वानुचिंतन जैसे जैसे प्रवर्धमान हो रहा था, वैसे वैसे ही बाहर केस कुंचन कठोर हो रहे थे। उनकी केस जटाएं अंतरंग तपस्या की सूचना दे रही थी। भ्रष्ट हुए 40 राजाओं में भरतपुत्र मरीचि ने स्वयं को प्रभु सम महान तपस्वी घोषित करने के लिए जटाएं बढ़ा ली। महामुनि वृषभदेव का शरीर 6 माह के मासोपास के पश्चात भी पूर्व शरीर से भी अधिक दैदीप्यमान था। 6 माह का उपवास पूर्ण कर आश्विन कृष्णा दशमी को प्रथम आहार हेतु नगर में चांदनी चर्या की। अनभिज्ञता एवं लाभांतराय कर्म की उदय ने उन्हें आहार लाभ से वंचित रखा। प्रभु हर्ष विषाद से रीते बल लौट पड़े। दूसरे दिन फिर वही स्थिति। इस प्रकार 1 दिन 2 दिन ही नहीं, अपितु 7 माह 8 दिन तक यही स्थिति बनती रही। दीक्षा तिथि चैत्र कृष्ण नवमी से बैसाख शुक्ला द्वितीया तक 398 दिन तक निराहार रहे। कर्म गति बड़ी विचित्र है। अन्यथा वह इंद्र जो गर्भ से 6 मास पूर्व से अभी तक मुकुलित कर किंकर की तरह प्रभु की सेवा कर रहा था, वह अपने अवधि ज्ञान से आहार विधि ज्ञात कर लोगों को समझाकर प्रभु के आहार की व्यवस्था नहीं कर सकता था। जैसे ही लाभांतराय कर्म का क्षोभ सम हुआ, वैसे ही कुरु जांगल के युवराज श्रीयांश को स्वप्न पड़ा। आज सुमेरु पर स्नापित सुमेरु सदृश किसी महापुरुष का मेरे नगर मेरे द्वार पर आगमन होगा। प्रातः अपने महल की छत पर टहलते युवराज ने दूर से आते ऋषभनाथ मुनिराज को देख वे तुरंत नीचे उतर आए। प्रभु निकट आ रहे थे। देखते ही कुमार को जाति स्मरण हो गया। ओहो, मैंने श्रीमती की अवस्था में अपने पति बजजंग के साथ अपने ही युगल पुत्र सागर सेन और दमधर मुनिराज को आहार दिया था। ये मेरे बेही पति हैं। बस क्या था,
आहार का वह दृश्य आंखों में तैर गया, मुख से फूट पड़ा, हे प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आइए आइए आइए, इच्छुरस निर्दोष है। अनुकूल प्रवृत्ति देख तप के भंडार, व्रतों से अलंकृत, सर्व परिग्रह विरहित विग्रह प्रभु ठहर गए। युवराज श्रीयांश कुमार ने अत्यंत भक्ति भाव से मुनिराज की 3 प्रदक्षिणाएं दी। हर्ष और विनम्रता से झुका हुआ युवराज ऐसा लग रहा था जैसे झूलता हुआ बेंत का वृक्ष हो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है कहते हुए हर्ष से जिनका कंठ भर आया था, बोले महाभाग, अपने पावन चरणों से मेरा ग्रह पवित्र कीजिए। विवेकी श्रावक श्रीयांश ने काष्ठफलक की ओर इशारा करके मुनिराज से उच्चासन ग्रहण करने का आग्रह किया। महामुनि ऋषभ देव जब उच्चासन पर आसीन हो गए, तब श्रीयांश ने अपने अग्रज सोमप्रभ के साथ स्वर्ण की झारी से भरे प्रासुक जल की धारा प्रभु के चरणों पर छोड़ उनके सुंदर और कोमल चरण कमलों का प्रक्षालन किया। चरणों पर गिरती धारा ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्णाचल से दूध झर रहा हो। उस पवित्र गंधोदक को दोनों भ्राताओं ने, आहा, आज जिनदेव जैसा उत्तम पात्र, प्रिय धन, कोश यानी खजाना ही हमें अनायास प्राप्त हुआ है। सर्वांगों में लगा लिया, जल चंदन आदि अष्टद्रव्यों से अर्चना कर प्रणाम पूर्वक दोनों राजपुत्र प्रभु से आहार ग्रहण करने का अनुरोध करने लगे। सर्वप्रथम युवराज श्रीयांश ने इच्छु रस से भरे स्वर्ण कलश को उठाकर उस रस की धारा को प्रभु के कर पात्र में छोड़ दिया। तत्पश्चात एक एक अंजलि इच्छु रस सोमप्रभ राजा एवं उनकी महारानी ने दिया। इस प्रकार नवदा भक्ति पूर्वक प्रभु की चर्या इच्छु रस की 3 अंजलि धारा से संपन्न हुई। वह दिवस था बैसाख शुक्ला तृतीया, जो इतिहास में अक्षय तृतीया के नाम से अमर हो गया। देवों ने पंचाश्चर्य किए, धन्य हो गया पात्र, धन्य हो दाता, धन्य हो के जय घोष से राजांगण भर गया। और दर्शक सचमुच अपने जीवन को पवित्र समझने लगे। दोनों भ्राता मन में विचार कर रहे थे, आज मेरे घर में उत्तम पात्र आ जाने से मेरा गृहस्थ जीवन सफल हुआ। हम लोग पुण्य कर्मा हैं। इस पवित्र विवेक से उनका मन हो गया। सोमप्रभ श्रीयांश से कहने लगे, बस तेरे भाग से आज मेरे भी भाग खुल गए। तेरे पुण्य प्रताप ने अपने घर जिनराज रूपी युग के प्रथम मुनिराज आए। ये प्रभु तो संसार के मुकुट मणि हैं, अनुपम असंख्य गुण और ज्ञान रूप महासंपत्ति से विभूषित है। इधर सोमप्रभ श्रीयांश की पुण्य प्रशंसा कर रहे थे, उधर जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने आहार दान का समाचार सुना तो दौड़ा आया युवराज के पास। युवराज श्रीयांश को भुजाओं में भरकर चक्री ने पूछा, हे बस, हे महाभाग, आपने प्रभु की आहार विधि को कैसे जाना? युवराज ने वज्र जंग और श्रीमती का बीता जीवन व्रत कह सुनाया और जाति स्मरण के बल पर यह भी बतला दिया,
जब मैं कांतार चर्या से संकल्पित दमधर और सागर सेन नामक अपने ही अंतिम युगल मुनि पुत्रों को आहार दिया था, तब आपने भी उस समय व्याघ्र योनि में इसी आहार चर्या की अनुमोदना की थी। हे ज्येष्ठ भ्राता, हे ज्येष्ठ प्रता, हे नीतिज्ञ, सुनिए, मेरे उन लघु नंदनों ने कांतार चर्या क्यों ग्रहण की थी, वह भी मुझे स्पष्ट याद आ रहा है। मैं और मेरे पति बज्रजंग जब वन में थे, तब प्रीतिवर्धन राजा को आगे करके राज पुरोहित ने कहा था कि हे सम्राट, हे सम्राज्ञी, आज आपको इस कांतार प्रदेश में 2 चरणों को ऋषियों को आहार दान का महान लाभ होगा। कारण आज आप यहां से अपने ससुर गृह जाएंगे, इसलिए आपकी अगवानी में नगर सजाया जा रहा है। पूर्ववासियों को आज्ञा दी गई कि नगर की सारी वीथियां मधुलोहों से मधुर अव्यक्त शब्दों से फूले फूलों से आच्छादित की जाएं, केसर के रस से सुगंधित जल द्वारा सींची जाएं। मुनि बिहार के अयोग्य अप्राशक भूमि देखकर 2 गगन बिहारी मुनि संकल्पित हैं, कांतार चर्या विधि से वन प्रदेश में आहार मिलेगा तो ही आहार लूंगा, अन्यथा आज आहार का प्रत्याख्यान होगा। और महामुनि ऋषभ आहार चर्या को निकल रहे हैं। सभी पड़गाहन करने वाले तैयार रहेंगे। महामुनिराज सामने से आएंगे और प्यारी बहनें अपने सिर पर पल्ला लेंगी। ये महाप्रभु ऋषभ देव, छोटी बालिकाएं चुन्नी डाल लें। आज बहुत ही आदर, बहुत ही सम्मान और बहुत साथी से पुण्य का ऐसा अवसर होगा, बेला होगी। जितना ज्यादा विशुद्ध मन उतना ज्यादा पुण्य का आश्रय होगा, और ना जाना ये पुण्य आपके लिए अगले जीवन में साक्षात तीर्थंकरों को आहार दान देने का अवसर भी मुहैया करा सकता है। इसलिए प्रत्येक श्रावक श्राविका बेटियां पूरे विशुद्ध मन के साथ भगवान का इंतजार करें और भीतर ही भीतर सराहना करें अपने भाग्य की कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात तीर्थंकर को आहार दान देने का। महामुनिराज वृषभनाथ आहार चर्या के लिए निकले। नगर नगर ये उस समय की बात है जब आहार की कोई विधि नहीं जानता था। सभी मुनिराज को नगर के विभिन्न विभिन्न मार्गों में देखते गए। सभी बोलते हैं कि हे मुनिराज, हे महाराज, हे ऋषिवर, प्रतिदिन आपको देखते हैं। आप इस प्रकार से इतने सुंदर तन के धारी हैं, इतने पवित्र मन के धारी हैं। आओ आज हमारे घर में भोजन कर लो। हमने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, भोजन बनाए हैं। सुंदर से सुंदर आसन पर आपको बिठाएंगे, पंखा ढुलाएंगे, आपके लिए पवित्र से पवित्र भोजन कराएंगे। आओ आप हमारे घर में आइए, हमारे सुंदर से राजभवनों में आइए, आप भोजन को ग्रहण कीजिए। समय कोई विधि नहीं जानता था। सबके मन में भावना थी कि आते हैं, सबकी ओर देखते हैं, लेकिन चले जाते हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मुनिराज सबको देखते हैं, लेकिन सबके मन की भावना भी समझते थे कि कोई विधि को नहीं जानता है। जब तक कोई नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन नहीं करेगा, तब तक ऋषिराज का, मुनिराज का, महामुनि का पड़गाहन नहीं होगा। व्यतीत होता जाता है समय। मुनिराज नगर के विभिन्न विभिन्न मार्गों से होते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सभी बोलते हैं, बोले सभी बोलिए। हाँ, वही कॉर्डलेस भिजवा दो। बोलिए सभी, बोले हे मुनिराज, हे मुनिराज, आओ वस्त्र ले लें। कोई कहता है वस्त्र ले लीजिए,
कोई कहता है आभूषण ले लीजिए। सभी नगरवासी पुरवासी जिन्हें पता है कि ये उनके राज्य के महाराज हैं, वो उनको देख करके उनको अपने घर में आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। आभूषण ले लीजिए, हे महाराज हमारी पुत्री ले लीजिए, हमारा महल ले लीजिए, घर ले लीजिए। लेकिन ऐसी कोई बात सुनकर के उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। माला ले लो, रथ ले लो, 56 भोग बने, आइए आइए हमारे घर आइए, पधारिए, सिंहासन पर बैठाएंगे, खूब सेवा करेंगे, आइए हमारे घर आइए, चांदी ले लो हमारे, क्योंकि अब से पूर्व रत्न ले लो, सोना किसी ने मुनिराजों को नहीं देखा था और कोई भी यह चर्या नहीं जानता था कि किस तरह से मुनिराजों की आहार विधि करवानी है। सभी लोग सिर्फ अपने घर की वस्तुएं लेकर के उनको बुलाते हैं और कहते हैं महाराज आइए, हमारे घर में आइए, यहीं विश्राम कीजिए, यहीं आकर के आभूषण वस्त्र आदि सब कुछ आपके लिए तैयार है, आप यहाँ आकर के इनको प्राप्त करें। लेकिन महामुनिराज उसी तरह से अनवरत रूप से निकलते रहते हैं, क्योंकि कोई चर्या नहीं जानता था, विधि नहीं जानता था। और ऐसे ही समय व्यतीत होता जाता है। सब महाराज के लिए अनेक अनेक प्रकार के बड़े बड़े भोजन के थाल लेकर के आते हैं, मिष्ठान हैं, अनेक प्रकार के 56 प्रकार के भोजन हैं। महाराज आप देखें, इसकी सुगंध लीजिए और आप इसकी सुगंध से ही आप हमारे घर में आ जाएंगे। और कोई बोलता है अगर आप चाहते हैं कि आप विवाह कर लें। ठहरिए महाराज, रुक जाइए महाराज। तभी कुरु जंगल देश की राजधानी हस्तिनापुर के महाराज राजा सोम और उनके छोटे भाई श्रेयांश, अरे महाराज पुनः वापिस आ रहे हैं। इस बार तो हम बहुत अच्छे से सत्कार करेंगे। ठहर जाइए महाराज, ये नया नया मकान बनाया है, इस मकान में आप निवास करिए। कहां जंगलों में वहां सर्दी गर्मी है, वहां कहां रुकेंगे महाराज, ठहर जाइए। महाराज आपकी सेवा के लिए ये मेरी 4 पुत्रियां हैं, ये चारों की चारों पुत्रियां आपकी सेवा में लगा दूंगा महाराज। तभी हस्तिनापुर की कुरु जंगल देश की राजधानी हस्तिनापुर में राजा सोम श्रेयांश के यहाँ महामुनिराज पड़क जाते हैं, प्रदक्षिणा दे रहे हैं। राजा सोम, यवराज श्रेयांश दीक्षा के पूरे 13 माह 7 दिन व्यतीत हो चुके हैं। तब महामुनिराज हस्तिनापुर नगरी की ओर जाते हैं। वहां पर राजा श्रेयांश रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वप्न देखते हैं और उन स्वप्नों केवल के कारण आहारदाता परिवार मंच पर रहे, शेष लोग पीछे हो जाएं। परिक्रमा केवल सब लोग ना करें, 4-5 लोग कर लें केवल, बाकी लोग पीछे खड़े हो जाएं। गुरुदेव का माइक चालू कर दो। बच्चे लोग थोड़े से पीछे आ जाओ। सोम श्रेयांश और उनकी माता बड़े स्नेह से परिक्रमा कर लेंगे, अनुशासन बना रहेगा, समय का उपयोग हो जाएगा। चलिए बोले, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आहार के समय जरूर काम करना। चलिए जी उच्चासन ग्रहण कीजिए। दीदी जी के पास एक माइक भिजवा दें, श्रद्धेय दीदी सभी जी के को पास। ध्यान रखना है, इधर सामने किसी को नहीं आना है, सब लोग पीछे चलिए उधर पे। हाँ बिल्कुल सब लोग साइड हो पीछे। जाए, सामने कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सामने कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये जी। माताएं सामने से स्थान छोड़ देंगी ताकि पीछे जो श्रावक श्राविकाएं ये स्थान सारा खाली कर दें, जल्दी फटाफट भैया जल्दी, आप लोग इस तरफ आ जाएं, फ्रंट खाली कर सभी लोग दीजिए। उधर जाएं। फ्रंट खाली कीजिए, फ्रंट पूरा। सब ये स्थान छोड़ दें, फटाफट जल्दी जाएं उधर। महामुनिराज का पड़गाहन हुआ और पड़गाहन के पश्चात मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके उच्चासन पर विराजमान किया। उच्चासन पर विराजमान करके
महामुनिराज का चरणन की पाद प्रक्षालन रजे किया। अति सुखकारी, दुख दरिद्र सब नाशनहारी, पार करो भक्तों की नैया, तुम बिन स्वामी कौन खिवैया। महामुनिराज का पाद प्रक्षालन हुआ। चलिए अब महामुनिराज की पूजन आरंभ हो रही है। नाभिराय मरुदेवी के नंदन आदिनाथ स्वामी मगराज, सर्वासिद्धि आप पधारे, मध्यम लोक मागी जिन रात, इंद्रदेव सब मिल कर आए, जन्म महोत्सव करने का, अब आनंद सब विध मिल करके अपने कर पूजे प्रभुआ। ओम ह्रीं श्री वृषभदेव महामुनि अत्र अवतरोत्तर संभोषट आह्वाननम्। ओम ह्रीं श्री वृषभदेव महामुनिराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री वृषभदेव महामुनिराज अत्र मम सन्निहितो भवसट सन्निधिकरणम्। जय ओम ह्रीं श्री वृषभदेव महामुनि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभदेव महामुनि संसार ताप विनाशनाय सुगंध शरीर प्राप्ताय दिव्य चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभदेव महामुनि अक्षय पद प्राप्ताय दिव्य अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभदेव महामुनि काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभदेव महामुनि क्षुधा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभदेव महामुनि मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभदेव महामुनि अष्ट कर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभदेव महामुनि महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामिति शुचि निर्मल नीरम गंधि सुअक्षति पुष्प जरूले मन हर साय, दीप धूप फल अर्घ सुले, करि नाचते ताल मृदंग बजाए, श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बचकार, हो करुणा निधि भव दुख में तो याते में पूजो प्रभु पाद। ओम ह्रीं श्री वृषभदेव महामुनिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्यार्घम निर्वपामिति स्वाहा। सभी भक्तजन हाथ जोड़ लेते हैं देखिए एक और बात अपने ध्यान स्थान से रखें, पीछे हो जाते हैं सभी। बिना नियम लिए किसी को भी आहार नहीं देना है। नियम सबको पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो, चलिए पीछे हो, पीछे हो, बिल्कुल ऐसे हो, हाँ और पीछे हो जाओ थोड़ा सा। मुख्य आहारदाता परिवार देगा आहार, और बिना नियम लिए, नियम सबको लेना अनिवार्य है। तीर्थंकर महामुनि राज को आहार देना ये कोई सामान्य क्रिया नहीं है, महापुण्य होता है तब जाके तीर्थंकर के जैसे महापुरुष को आहार देने का सौभाग्य। देखें सारी सबसे पहले रजत थाल दिखाई जा रही हैं। बर्तन में, पात्र में, रजत पात्र में अखरोट सुंदर है, सुंदर से काजू है, किशमिश है, खजूर है, पिस्ता है, पपड़ी, लड्डू, तिलगुजे। महामुनि राज ने सब कुछ देखा लेकिन सब कुछ अलग कर दिया। सभी प्रकार के पकवान को अलग कर देते हैं, मात्र इक्षु रस और जल के लिए रखते हैं, से सभी चीज अलग कर देते हैं। चलिए ताली बजा करके अनुमोदना करें इस मांगलिक कार्य की। प्रभु जी चलिए प्रभु जी सभी लोग शुद्धि बोलेंगे, सभी पीछे हो जाएं, पीछे हो जाए, सरकते ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा पीछे हो जाए और शुद्धि बोल करके नमस्कार करेंगे, बैठ के घुटनों से बैठ के नमस्कार करेंगे। उसके बाद आहारचर्या शुरू होगी। बोलिए हे स्वामीन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है,
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नीचे बैठ करके सभी नमस्कार करेंगे और नमस्कार करके नीचे ही बैठ जाएंगे। सिर्फ राजा सोम श्रेयांश खड़े होंगे, बस बाकी सभी नीचे बैठे रहेंगे। एक एक करके आहार देते जाएंगे, उसके बाद सभी खड़े होंगे। सभी लोग नीचे ही बैठे। एक सोम श्रेयांश और श्रेयांश की माँ रहेंगी और सोम की धर्म पत्नी भी रहेंगी। श्रेयांश कुमारा है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ। देखें, आहार देते हुए जाना है सबको, रुकना मंच पर किसी को नहीं है। देखें, आहार देकर के मंच पर कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सिर्फ आहार दाता परिवार को रुकना है। शेष सभी जितने पात्र हैं, माता पिता, सौधर्मेंद्र, धनपति कुबेर, यज्ञनायक, ईशान, सानत महेंद्र, जो इंद्र बने हैं वो अभी तो मनुष्य पर्याय में हैं, क्योंकि इंद्र बनकर के आहार नहीं दे सकते हैं। आप लोग महामुनिराज को आहार दें, इसके बाद भोजन ग्रहण करें। ठीक 1:15 बजे सबको मंडप पर शुद्ध धोती दुपट्टे पहन करके आना है। आज आंतरिक मांगलिक क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होगी। चलते हैं इक्षु रस का किया पारणा। इक्षु रस का किया पारणा, आखा तेज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षु रस का किया पारणा, इक्षु रस का किया पारणा, आखा तेज महान, जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। आज दाम तीर्थ की स्थापना हुई थी। आज ये दाम तीर्थ का सबसे बड़ा पर्व है, महापर्व है। इस महापर्व पर कोई भी पहली बार खाली हाथ आहार नहीं देगा। सभी लोग दान पात्र में दान बोले, और आहार दान में कोई राशि बोलना चाहता है 11,000, 21,000 तो अपने 51,000 तो अपने आहार दान की राशि भी बोल सकते हैं। ओ जय जय आदिनाथ भगवान, जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। देखिए ओखा, माता पिता परिवार की तरफ से 11,000 रुपए की घोषणा होती है, ताली बजा करके। और किसी की भावना 11,000, 21,000 में, किसी की भावना 11,000 रुपए की घोषणा। देखिए, अपना सौभाग्य को जगाना है। एक अशोक बिहार से श्रीमती उमा जी आई हैं, उन्होंने 11,000 रुपए की राशि इस महादान में समर्पित करने का सौभाग्य 11,000 रुपए की राशि श्री हिमांशु जी जैन साहब की तरफ से घोषणा हुई है, ताली बजा करके। 11,000 में और किसी की भावना हो तो अपने नाम की घोषणा कर सकते हैं, और उनके लिए आहार देने के लिए भी अग्रिम पंक्ति में बुलाया जाएगा। श्रीमती सुधा जी जैन परिवार की ओर से 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की गई है इस महादान में। हाँ, 11,000 रुपए की राशि में जो बुलवाना चाहते हैं उन्हें आहार देने भी अग्रिम पंक्ति में बुलाया जाएगा। किसी की भावना हो लिख लो भैया। कैशियर जी आ जाओ। 11,000 रुपए की राशि मंच पे आ जाओ, मंच पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। श्रेयांश राजा कहाँ गए? राजा श्रेयांश आहार दे रहे ना। 11,000 रुपए की राशि श्रीमती मीना जैन परिवार, अंकित जैन, अशोक जैन। 11,000 रुपए की राशि अशोक बिहार से हमारे बीच में आए हैं, और उन्होंने 11,000 रुपए की राशि 11,000 रुपए की राशि पीछे से भी आ रही है, 3 जगह से। श्रेयांश कौन है? ऊषा जी जैन, केपी 210, 11,000 रुपए की घोषणा, ताली बजा करके स्वागत कर दे। और किसी की भावना 11,000 रुपए में आगे आ जाओ, आगे आकर के नाम बताओ, आगे आके नाम बताओ। वही रहिए। श्री मुकेश जी जैन, नीलमा जी जैन, सुमन जी जैन, 11,000 रुपए की घोषणा। मुकेश जी जैन, नीलमा जी जैन, 11,000 रुपए की घोषणा। सुमन जी जैन, जेके जी जैन। लिखते जाओ भैया, नाम लिखते जाओ। पुण्य कमाने के लिए किसी को पास और दूर नहीं होना होता है। एक मिनट। सरस्वती बिहार वालों के 11,000 रुपए की घोषणा। और बताएं। शालीमार बाग ब्रजेंद्र कुमार जी जैन साहब की तरफ से, अमित जी जैन साहब की तरफ से 11,000 रुपए की घोषणा। और बोलिए। मंजू जी जयपुरिया, सुरेश जी जयपुरिया, रोहिणी सेक्टर 15 वालों की तरफ से 11,000 रुपए की घोषणा।
पवन कुमार जी जैन, दीपक जी जैन, शालीमार बाग 11,000 रुपए की घोषणा। इंदु जी जैन, सुभाष जी जैन, निकिता जी जैन, रूपियत जैन, पीतमपुरा वालों की तरफ से 11,000 रुपए की घोषणा। 11,000 रुपए की घोषणा। बीना जी जैन, न्यू रोहतक रोड वालों की तरफ से 11,000 रुपए की घोषणा। और बोले इधर आओ भैया, कैशियर साहब यहां आओ, आप मंच से नीचे आओ, नाम बोले। सुधा जैन, जनेन्द्र जी जैन, 11,000 रुपए की घोषणा। अरुणा जैन, हिमांशु जी जैन, निकिता जी जैन, रेहान जैन, 11,000 रुपए की घोषणा। कहां से? पीतमपुरा वाले 11,000 रुपए की घोषणा। चले नाम तो लिख लें, चले। देखिए, मणिपुर महिला समाज ने 11,000 रुपए की राशि इस आहार दान के लिए एक बार लिख लें। और जो भी 11,000 रुपए की राशि दी है वो आहार में भी अग्रिम पंक्ति में आ जाए। चले, और किसी की यहां पर आ जाए कैशियर साहब। 12-15 नाम की घोषणा। चले, 11,000 रुपए में सभी नाम अपने लिखवा सकते हैं। और एक दान पात्र रखवा दें, छोटी राशि जो डालना चाहते हैं बताइए। 11,000 रुपए की घोषणा श्री रजनीश जी जैन, रजनी राजपाल जी जैन साहब की तरफ से 11,000 रुपए की। देखिए, हमारे कैशियर जी चारों ओर घूम रहे हैं। प्रमोद कुमार जी जैन साहब की तरफ से अंजित जी जैन, आरजव जी जैन, एक मिनट, आरव जी जैन साहब 11,000 रुपए की घोषणा। एसयू वन वालों की तरफ से 11,000 रुपए की घोषणा। कैशियर साहब, आप पे जितने नाम आ जाए मुझे बता दो, बाकी के नाम। एक मिनट, जो नाम हमारे पास आए। देखिए, 11,000 रुपए की घोषणा है। अतिशय जैन, सेक्टर 19 नोएडा से हमारे बीच में है, उन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि सुनिए, एक बार घोषित की। हमारे कैशियर साहब नाम पढ़ रहे, जिनके नाम नहीं लिखे वो नाम लिखवा दे। नाम पढ़ो, कितने आए, लो पढ़ो। मीना जैन, केपी 147, सुधा जैन 11,000 रुपए, पवन गोदा 11,000 रुपए, उमा जैन आई 78, अशोक बिहार 11,000 रुपए, नेहा जैन सेक्टर 19 नोएडा 11,000 रुपए, उषा जैन केपी 210 11,000 रुपए, वीना जैन न्यू रोहतक रोड करोड़बाग 11,000 रुपए, रजनी राजपाल जैन FNU 48 11,000 रुपए, SU1 प्रमोद जैन एंड परिवार 11,000 रुपए, अतिशय जैन सेक्टर 19 11,000 रुपए। देखिए, जो नाम लिखे गए हैं, इनके अलावा जिनके नाम नहीं लिखे गए हैं वो अपने अपने नाम पुनः बता दें। देखिए, जिनके नाम एक बार फिर से सुन ले। पहले 11,000 वाले धोती दुपट्टे में शुद्ध वस्त्र में, उनको रैंप पर बुला दो। 11,000 में शुद्ध धोती दुपट्टे में है, शुद्ध साड़ी में है, उनके लिए रैंप पर छोड़ दो। तो भेज दो ना, ऐसे सब खींचो। अरे तो आप इशारा तो करो उनको, यहाँ से माइक से कर लो। जिन्होंने नाम लिखवाए करके, हाँ वो बुला दिया बस। 11,000 वाला। अरे तो 65 में है, 10-12 नाम तो 65 वाली है, नाम चेंज करके। देखिए, जो महानुभाव आहार देते जा रहे हैं वो पीछे चलेंगे, पीछे पंडाल में पीछे। देखें, जिनके नाम नहीं लिखे वो लोग यहाँ करके अपने नाम लिखवा दें, दोबारा उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। आधे से ज्यादा लोगों के नाम नहीं लिख पाए, इनको लिखवा दो पहले। शीतल जैन, रोशनी जैन 11,000 रुपए। छोड़ दें, 11,000 रुपए वालों को वहां से छोड़ दें। और जिनके पेंट सेट में जो है, जिनके नाम नहीं लिखे वो लोग अपने नाम लिखवा दें 11,000 रुपए की राशि में। आ जाए, यहाँ पर आगे आ जाए, हमारे कैशियर साहब खड़े हैं। देखिए, जो जो आहार दान देते जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो जहां पर पड़गाहन हुआ था वहां पर स्थान ले लें। बाद में जिनकी आवश्यकता यहाँ पर होगी उनको यहाँ पर बुला लेंगे। और राजा सोम श्रेयांश परिवार पीछे चला जाएगा, मंच के पीछे। राजा सोम श्रेयांश परिवार मंच के पीछे। हाँ, और से सभी लोग नीचे। आप नाम लिखवा दो। देखिए, और जितने भी पात्र हैं प्रतिष्ठा के, माता पिता, शोधरवेन, धनपति कुबेर, यज्ञनायक, किसान, सारंत कुमार, माहिंद इत्यादि, सभी लोग अभी आहार दें। इसके बाद सभी पात्र जितने हैं 12, 14, 16, 18, 20 सभी पात्र आहार देकर के भोजन ग्रहण करने जाएं। सबके लिए 1:15 पर आना है, शुद्ध धोती दुपट्टे में। सभी सौभाग्यवतियों को, सभी पात्रों को, सभी मुख्य पात्रों को, महापात्रों को आहार दें और आप लोग भोजन ग्रहण करने जाएं। रुकना किसी को नहीं है। 1:15 आएंगे, विधि होगी, हवन होगी, सारी क्रिया विधि संपन्न होगी। चलिए,
सभी को शुद्ध वस्त्रों में आना है। और इंद्राणी जो आएंगी रक्षा वस्त्र लेकर के आएंगी, शुद्ध ओढ़ने वाला दुपट्टा, शुद्ध धुला हुआ। चलें, जो आहार देते जा रहे हैं मंच पर किसी को भी नहीं रुकना है अभी नहीं। जो जो नाम लिखे गए वही मान्य है अभी, जो कागज पर लिखे गए। देखिए, जिन्होंने आहार दान दे दिया है वो व्यवस्था में सहयोग करें और वो लोग भोजन करने के लिए जाएं ताकि मंच खाली हो। किसके लिए? सिर्फ राजा सोम और श्रेयांश का परिवार यहाँ पर रुकेगा, वो भी मंच के पीछे वाले भाग में। शीतल जैन, रोशनी जैन 11,000 रुपए की घोषणा हुई है, मंच पर आ जाएं। आहार देते जाएं और रुकना किसी को नहीं है। मंच पे बिल्कुल भजन नहीं करना, बहुत सारे लोग हैं। आहार देते जाएं और आप लोग पीछे भी नहीं खड़ा होना है, सीधे भोजन ग्रहण करने जाएं। करवाते। हाँ राम भैया, सुना दो कुछ। इच्छु रस का किया पारना, आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इच्छु रस का किया पारना, इच्छु रस का किया पारना, आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। जिन जिनको भी अपनी दान राशि लिखवानी है वो हमारे कैशियर साहब को लिखवा दें। और हीरे मोती कोई दिखावे, हीरे मोती कोई दिखावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे। प्रभु देख पाछे फिर जावे, प्रभु देख पाछे फिर जावे। इच्छु रस निर्दोष है स्वामी, दीनों पालधाम। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। 11,000 रुपए की राशि श्रीमान पंकज जैन, ममता जैन यज्ञ नायक परिवार की ओर से, श्रीमती सरोज जैन, ममता जैन, पंकज जैन परिवार की ओर से। ₹11,000 रुपए की राशि श्रीमान सुरेश चंद जी जैन जो कैशियर हैं मंदिर महासभा के, उन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जिन जिन महानुभावों के नाम नहीं बोले गए हैं या बीच में अभी जिनके नाम बोले गए थे वो लिखे नहीं गए हैं, कृपया वो अपने नाम लिखवा दें। हाँ, इनको आने दें। आहार के लिए छोड़ते जाएं भैया, 4-4 लोगों के लिए, 4-4 लोगों को छोड़ते जाएं। और ऐसा कर्म उदय, जिन्होंने 11,000 रुपए की घोषणा की है उन्हें आगे बुला लें, आ जाइए भैया। शीतल चंद जी को आने दीजिए जरा। शीतल अरुणा जी जैन 11,000 रुपए की घोषणा। अरुणा जी जाइए, आते जाओ। अरे भैया शीतल चंद जी को आने दीजिए एक बार। देखिए आने दीजिए, रास्ता अवरुद्ध मत कीजिए ना। रास्ता बंद मत करो, आने दो। रैंप पर ज्यादा लोगों को खड़ा नहीं होना है, लेकिन रैंप पर ज्यादा वजन नहीं करना है, ध्यान रखना। ऐसा ऐसा इस तरफ कोई और नाम लिखवाना चाहता हो, आहार दान में कोई नाम लिखवाना चाहता हो, इस तरफ से, इस रो से कोई नाम लिखवाना चाहता हो। अरे भैया एक कोषाध्यक्ष हमारे कुबेर के बेटे, क्या नाम है, उनको शीतल जी को भेजिए एक बार। आहार देते जा रहे वो लोग भोजन ग्रहण करने चले जाएं, भीड़ ना करें। सबको 1:15 बजे 1:30 बजे उपस्थित होना है। सभी पात्र ठीक 1:30 बजे मंच पर आएंगे। सभी पात्र, महापात्र, अष्टकुमारी, अखंड सौभाग्यवती, सभी सौभाग्यवती को भी आना है 1:30 बजे। ऐसा कर्म उदय ले आया, ऐसा
उदय में आया। एक वर्ष एक 21,000 रुपए गुप्त दान के अंदर है। 21,000 रुपए गुप्त दान में। देखिए हमारे कैशियर जी बीच में आ रहे हैं, जिन्होंने नाम बोले थे। अभी बीच में पंडित सतीश जी ने बहुत सारे नाम बोले थे। बहुत सारे नाम जो बीच से बोले गए थे वो नाम अंकित नहीं हो पाए हैं, लिखे नहीं गए हैं। तो कृपया जो लोग बीच में हैं जिन्होंने नाम बोले थे अपने, वो नाम लिखवा दें। हमारे कैशियर महोदय आपके बीच में आ गए हैं, उन्हें अपने अपने नाम लिखवा दें जिन्होंने अपनी राशि बोली थी। विजेंद्र जी शालीमार बाग से हैं, कृपया वो आ जाएं। हाँ भैया उनको आने दीजिए, विजेंद्र जी। हाँ आने दीजिए, आने दीजिए। हाँ जो लोग आहार दे चुके हैं उनसे निवेदन है कृपया वो मंच खाली करते जाएंगे। जो आहार देते जाएं वो स्वयं अपने आहार के लिए पहुंचते जाएं। ऐसा कर्म उदय में आया, उदय में आया। एक वर्ष आहार न पाया, एक वर्ष आहार न पाया। प्रभु देख पाछे फिर आया, प्रभु देख पाछे फिर आया। प्रभु देख पाछे फिर आया। ओ इच्छुडस निर्दोष है स्वामी, नीलोत बलहार। जय जय आदिनाथ भगवान। और 11,000 रुपए की घोषणा श्रीमती अर्ची जी पाटनी, नीलम जी पाटनी, अचल जी पाटनी, निकिता जी पाटनी, मणिपुर वालों की तरफ से 11,000 रुपए। बहुत बढ़िया। देखिए 11,000 के काफी नाम आएंगे। हमारे कैशियर जी यहाँ पर आए एक बार। सबके नाम की सौधर्मी जी 1:30 बजे आना सभी पात्रों को। आप भोजन करो शुद्ध धोती दुपट्टे में जाइए, रुकना किसी को नहीं है, बाकी सभी भोजन करें। अरे भारा अंगना में आए महाराज, हमारो मन नाचे है। अरे भारा अंगना में आए ऋषिराज, हमारो मन नाचे। हमारा अंगना में आए ऋषिराज, हमारो मन नाचे। ए नाचे रे मन नाचे, ओ नाचे रे मन नाचे रे। हमें अंगना में, हमारा अंगना में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे रे। हमारा अंगना में आए ऋषिराज, हमारो मन नाचे। नबदा भक्ति से पड़ गए, नबदा भक्ति से पड़ गए। नबदा भक्ति कर पड़वाए, नबदा भक्ति कर पड़ गए। आज हमारे घर में आए, आज हमारे घर में आए। हमारा आंगन में, हमारा आंगन में आए महाराज, मन नाचे। हमारा आंगना में आए महाराज, हमारो मन नाचे रे।
जगाए, राजा सोम के भाग जगाए, निज महलों में है पड़ गाए, निज महलों में है पड़ गाए, राजा सोम के भाग जगाए, 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 निज महलों में है पड़ गाए, निज महलों में है पड़ गाए, धन्य हमारे भाग हमारो बदनाए, हुए धन्य हमारे भाग हमारो मन नाचे। ओ पंचशरीर गण वृष्टि कर, पंचचर्य रतन दृष्टि कर, ओ पंचशरीर गण वृष्टि कर, पंचचर्य रतन दृष्टि कर, अरे भोर की जय जयकार हमारे मन नाचे, अरे भोर की जय जयकार हमारो मन नाचे रे, नाचे रे मन नाचे रे, नाच रे मने नाच रे, भोर की लगन अपार हमारो मन नाचे, यहाँ पर से रतने अपार। आप लोग ना नीचे आ जाइए, मैं वहीं कैमरा भिजवा रहा हूँ। वहां पर सामने जहाँ चटाई बिछाई थी ना, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी भीड़ यहाँ होनी नहीं चाहिए। हाँ, तो आप लोग सब लोग प्लीज नीचे आ जाइए। सभी लोगों से निवेदन है, सभी सामने आ जाए, कैमरा वहीं आ जाए। हाँ, मंच को बिल्कुल खाली कर दें। मंच को खाली कर दें। देखिए, गुरुदेव ने एक बार आदेश दे दिया था, उनकी बात को बिल्कुल सीरियस लें। गुरुदेव ने 3 दिन पहले बोल दिया था, मंच पर भीड़ नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ओम शांति, शांति का दान दीजिए, देखिए, गुरुदेव का भी आदेश है कि मंच को खाली करें, भीड़ ना शांति का करें। दान दीजिए, दुर्घटना से बचिए, आनंद का अनुभव कीजिए। राम भैया थोड़ा सा और भक्ति जी का। गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। और पावन बेला आई रे, नाचे मन का मयूरा, पावन बेला, पावन बेला, अरे पावन बेला रे, आने दो, आने दो, मन का मयूरा, छोटे जाओ। पावन बेला आई रे, नाचे मन का मयूरा, ये गूंज उठी शहनाई रे, नाचे मन का मयूरा, गुंजी उठी शहनाई रे, नाचे मन का मयूरा। मन का मयूरा नाचे, मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे, मन का मयूरा, का मयूरा नाचे मन का मयूरा। ये गूंज उठी शहनाई रे, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली। अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन वर्धमान ग्रुप 9810035889। मुख्य संयोजक श्री प्रवीण जैन 9810088875। कोषाध्यक्ष श्री सुरेश जैन 7982246947।